हल्द्वानी से निकले थे सिर्फ एक प्लान के साथ। एक्सप्लोर करना था कुछ अलग, कुछ असली। मुनस्यारी के जंगल, थामरीकुंड की शांति, बॉर्डर टाउन धारचूला की गलियां और उस छुपी स्विमिंग स्पॉट की ठंडक, सब कुछ एक कहानी बन गया। रोड ब्लॉकेज थे, पहाड़ों की टेस्टिंग थी, पर जब दुखतू पहुंचे तो लगा ये सब बस एक बिल्डअप था। इस फाइनल पार्ट में हम ले जाएंगे आपको उस जगह जहां से शुरू होता है एक सपना, पंचाचूली बेस कैंप। दिखाएंगे अपना होम स्टे दरमा वैली के दिल में। हो सकता है ये जगह आपके बकेट लिस्ट का एक नया पेज बन जाए। तो तैयार हो जाइए, ये सफर का लास्ट पार्ट है, पर जो विजुअल्स आएंगे वो हो सकता है सबसे यादगार हो। लेट द फाइनल चैप्टर बिगिन। तो हम लोग आ गए हैं अपने होम स्टे दांतू में, और यहाँ का मैं आपको बैकड्रॉप दिखाता हूँ। गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी है और यार यहाँ तो बहुत ही ज़बरदस्त माहौल हो रहा है। हर तरफ बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं। देखिए आप मेरे बैकग्राउंड में बिल्कुल आपको दिखेगा इतना अमेजिंग लैंडस्केप। और इस तरफ अभी तो फ़िलहाल एक्चुअली यहाँ थोड़े बादल लग गए, पर इस तरफ पंचाचूली के बिल्कुल जस्ट बेस पे ही है ऑलमोस्ट हम। और कल सुबह मौसम खुल जाएगा तो हमने सोचा है कि बेस कैंप और ज़ीरो पॉइंट की ट्रैक करने का सुबह। आइए अपने होमस्टे की तरफ चल रहे हैं। और दांतू में अभी हम हैं और मौसम एकदम पलट गया है, क्योंकि यार पहाड़ों में वही रहता है कि मौसम कभी पलट सकता है। और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ठंड हो गई है और हल्की हल्की बर्फ़ के वो फ्लेक्स भी पड़ने लग गए हैं। ज़बरदस्त ठंड हो गई है। और फ़िलहाल मैं आपको अपने होमस्टे का टूर करवा देता हूँ, जिसका नाम है पंचाचूली दर्शन होमस्टे, जो कि काफ़ी सही है और काफ़ी बढ़िया है। वो उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ अभी। तो आइए मेरे साथ, जो कि बेसिकली एक ट्रेडिशनली कुमाऊनी घर के स्टाइल में बना हुआ है। पंचाचूली दर्शन होम से तो ये बिल्कुल, और ये हमारे कमरे हैं यहाँ से अंदर जाने के लिए। तो आपको पहले कमरे का टूर भी करवा ही देते हैं और क्या। तो टोटल यहाँ पे 6 कमरे हैं। तो बेसिकली वही जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो बेसिकली गोट होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कुमाऊनी घरों में। और ऊपर वाली की साइड कमरे होते हैं, तो वहीं पे। और अभी जो मैं खड़ा हूँ वो आंगन पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। और ये देखिए, अगर आपको हल्का हल्का वीडियो में दिख रहा है तो ये स्नोफ्लेक्स आ जा रहे हैं हमारी तरफ। और मौसम एकदम पलट गया है। आसपास देखिए कितनी ज़्यादा हवा चल रही है भाई साहब। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। हमने अपना लंच भी ऑर्डर किया हुआ है, तो अभी लंच भी बनाने के लिए बोला हुआ है, तो देखते हैं। और पंचाचूली दर्शन होमस्टे के बारे में आपको बता दूं, यहाँ के जो होस्ट हैं मिस्टर अविराज, ये अपने भाई के साथ चलाते हैं ये होमस्टे। और काफ़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है इनकी, ठीक है। और हर चीज़ की कमी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। खाना वाना सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात है, इन्होंने यहाँ पे वाईफाई भी रख रखा है, तो क्योंकि यहाँ नेटवर्क आते नहीं है। तो अगर आपको कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है या फिर किसी के साथ किसी से बात करनी है, फैमिली वालों को इन्फॉर्म करना है, तो वाईफाई की कनेक्टिविटी भी यहाँ पे है, तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। फ़िलहाल मेरी आँख में चला गया है एक बर्फ़ का फ्लेक जो कि उड़ता हुआ आ रहा है। और ये देखिए मेरे कपड़ों में भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है, ये देखिए पिघल जा रहा है हल्की हल्की, बहुत हल्की हल्की लग रही है। बट वही है कि हमने देखा था गूगल में आज की 30% चांस दिखा रहा था बर्फ़ का, और अब हल्के हल्के स्नोफ्लेक्स पड़ने लग गए हैं। और अब देखते हैं। और मेरे को ज़ुकाम भी थोड़ा लग रहा है, क्योंकि मेरी नाक से पानी निकल रहा है। तो भैया हालत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब। तो अंदर चलते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर आपको लंच टाइम पे मिलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं अंदर इनके किचन वाले एरिया में ही, जहाँ पे थोड़ी सी साइड में इन्होंने बैठने की भी जगह बना रखी है, जहाँ पे आप आराम से चौकड़ी मार के बैठ के खाना खा सकते हैं बस। और ये देखिए, ये ट्रेडिशनल चूल्हा है। यहाँ से इसके ऊपर खाना इन्होंने केतली रखी हुई है फ़िलहाल तो, और नीचे आग लगी हुई है। और इसका जो धुआं जाता है ये ऊपर जाता है इसके यहाँ से बाहर। और उस साइड गैस भी रखी हुई है इन्होंने। तो खाना वाना बन रहा है और खाना खाते हैं अभी। थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं खाने में हमने क्या क्या बोला हुआ है। बट फ़िलहाल पॉइंट ये है कि बहुत ज़बरदस्त ठंड हो गई है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। और एकदम मौसम पलट गया है क्योंकि हमारे आने के बाद। तो भैया अपना लंच कर रहे हैं हम, दाल चावल, और मैं सोया चूरा अपने साथ कैरी कर रहा था।
अपनी डाइट के हिसाब से तो वो भी हमने बनवा दिया है। और बहुत ज़बरदस्त ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। तो वही खाते हैं, एंजॉय करते हैं और क्या। भाई साहब दातू में है, शाम के बज रहे हैं 4, हल्की हल्की स्नोफॉल के साथ, इतनी ज़बरदस्त ठंड, इतनी ज़बरदस्त हवा, और एकदम हम थोड़े से व्यू पॉइंट पे खड़े हुए हैं। आपको वैली व्यू दिखाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। और वो सामने की तरफ अगर आपको दिख रहा है वहाँ पे छोटा सा, तो वो है दुक्तू गांव। वहीं से स्टार्ट होती है पंचाचूली की बेस कैंप की ट्रैक, जो पूरी ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, ऐसे जाती है। और वो सामने की तरफ पंचाचूली है, जो कि अभी कोहरे से ढक गया पूरा। तो भैया स्नोफॉल हो गई है बहुत तेज़, और लाइव स्नोफॉल पड़ गई है। अब मुझे तो नहीं लग रहा कि कल हम जा पाएंगे पंचाचूली बेस कैंप की ट्रैक, क्योंकि यहाँ पे इतनी बर्फ़ पड़ रही है, तो वहाँ तो पता नहीं क्या ही हो रहा होगा जितनी पास हम जाते रहेंगे। और आपको घाटी का व्यू दिखा देता हूँ, आइए मेरे साथ ज़रा जल्दी से, कि कैसी हालत हो गई है यहाँ पे। ओ भाई साहब, ये कैसे खुला था? ओह हो, पूरा स्नो स्टॉर्म टाइप आ गया। ये देखिए मेरी जैकेट वाइट हो गई है, ये देख रहे हैं आप जैकेट पूरी वाइट हो गई है भाई साहब। ये देखिए मेरे पीछे व्यू देखिए, वैली व्यू। ओ हो। तो यार ये बहुत अद्भुत चैलेंज करने जा रहे हैं हम लोग हमारा प्लान है कि हम वो पहाड़ पूरा चढ़ के जाएंगे उस तरफ, बट वो कितना सक्सेसफुल हो पाता है नहीं। बट फिलहाल ये स्नोफॉल के नज़ारे एंजॉय करिए। तो भैया ऐसा है कि हम जा रहे हैं थोड़ा दांतू से दुक्तू तक कुछ सामान लेने कल के लिए, क्योंकि कल हमें थोड़ा ट्रैकिंग करने का भी प्लान किया है। और हमें ड्राइवर भैया रेस्ट कर रहे हैं, तो हमने सोचा हम ही निकल जाते हैं गाड़ी लेके। तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने चाबी दे दी हमें, तो हम ही जा रहे हैं। अब हम ही चलाते हैं, अपने हिसाब से चीज़ें एडजस्ट करते हैं और क्या, और चलाएँगे अब महिंद्रा स्कॉर्पियो भाई साहब। तो भैया चलाते हुए जा रहे हैं हम अपनी दुक्तू के लिए। तो दांतू से दुक्तू करीब 2 किलोमीटर का रास्ता है, बस आपको एक पुल पार करना है, और लेफ़्ट की साइड अगर आप आ जाएंगे तो दुक्तू आ जाएगा। रास्ता आप देख ही सकते हो कितना चैलेंजिंग है, तो यहाँ पे यही रहता है जनरली। हाँ, मैं पहाड़ में जब भी सजेस्ट करूँगा हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अपने जितना हो सकता है लेफ़्ट साइड चलिए और स्लो चलिए, ठीक है। तो मैं देखिए थोड़ी सी स्कॉर्पियो ऊँची गाड़ी है, तो ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, तो उतना मतलब ऐसा डिफ़िकल्ट रास्ता नहीं है ये वाला। बट जिस पैथ से हम आए हैं वो हमने आपको रास्ते पर दिखाया ही, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। पर हाँ, अपनी गाड़ी आ रहे हैं तो अपने रिस्क पे लेके आइए, क्योंकि ये जो टेरेन है पूरा 4x4 और हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी और रेयर व्हील ड्राइव और 4x4 ही यहाँ पे चलेगी। मतलब अपनी गाड़ी के साथ रिस्क मत लीजिए, हमने भी नहीं लिया, इसलिए हम अपनी गाड़ी भी, जो मेरी i20 है, लो ग्राउंड क्लियरेंस है, और हम 4 लोग थे, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए हमने धारचूला में छोड़ी। और अभी बढ़िया आपको पुल के शॉट्स दिखाते हैं जो हम क्रॉस करने वाले हैं अभी। और यहाँ पे भैया देखो सब लोकल लोग अपने आग वाग जलाने के साथ तैयारी कर रहे हैं रात के खाने की। फ़िलहाल मौसम हो रहा है इस तरीके का टुक टुक से। अरे यार नेटवर्क आ रहे हैं क्या? है आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो यार, ये बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे वॉकी टॉकी से बात हो रही है, नेटवर्क आती नहीं तो वॉकी टॉकी रखा हुआ है इन लोगों ने, और वॉकी टॉकी से इधर से उधर बात हो रही है। भैया कौन सा ये वाला बटन दबाना है? बटन बताना कौन सा दबाना है? ये वाला। हेलो भैया, आवाज़ आ रही है मेरी? अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, चलते हैं वापस। ठंड बहुत हो रही है, टेम्परेचर पहुँच गया है 0 डिग्री के आसपास, और रात को मुझे लगता है -4 या
8 तक तो पहुंच ही जाएगा। हर जगह आपको देखोगे बर्फीले पहाड़ और पूरी वेब घाटी खुली हुई, बेहतरीन एकदम। ऐसा कुछ उत्तराखंड में मैंने कभी नहीं देखा, तो ये भी मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है और आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ ना। डिनर जिसमें हमारे पास पत्ता गोभी की सब्जी और पनीर की सब्जी है और बढ़िया क्या बॉडी थोड़ी थकी हुई थी और ऑनेस्टली आगे कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। गुड मॉर्निंग और हमारा ये सफ़र जारी है। हम लोग हैं दांतू दरमा वैली में। एक नए दिन में आपका स्वागत है और आज मौसम बिल्कुल साफ़ है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गया हूँ और जो मुझे अभी दिख रहा है बियॉन्ड बिलीवेबल है, क्योंकि मैं पंचाचूली पीक्स के बहुत पास हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप एक बार, द मैजेस्टिक पंचाचूली पीक्स इन फुल ब्लूम। और क्या लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है बहुत पास है हम लोग इसके और मतलब पूरा कुदरत का करिश्मा हो जैसे। ये सफ़र बहुत अमेजिंग होने वाला है और ठंड है। ओह मेरे पास यहाँ पे एक नन्हा सा गेस्ट आया है, मुझे जस्ट टच करके गया। अरे छोटू आजा, भाई छोटू आजा 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 आजा। अरे बाप रे, अरे वाह, अरे वाह। अभी मॉर्निंग का 6:24 AM, टेम्परेचर है -6 डिग्री सेल्सियस। सुबह की धूप ने सब कुछ और भी खास बना दिया था। पंचाचूली की चोटियां अब एकदम सामने थी, बिना किसी बादल के पर्दे के। हम निकल पड़े अपने होमस्टे से सीधा बेस कैंप के लिए। छह किलोमीटर का हाइक, न ज्यादा न कम, लेकिन हर कदम पे नेचर ने हमें रोकने की कोशिश की। इतना खूबसूरत था यार सब कुछ। कभी कोई ग्लेशियर स्ट्रीम रास्ता काट रही होती थी। अब करनी है अपने को नदी क्रॉस, क्योंकि हमें उस पार जाना है। साहब पानी है बहुत ज़्यादा ठंडा और बहाव भी अच्छा खासा तेज है। ओ हो। तो कभी किसी पत्थर पे बैठ के हम बस उस रॉ साइलेंस को महसूस कर रहे थे। और ये देखिए यार, विंटर वंडरलैंड, पूरा बर्फ़ में ट्रैकिंग करते हुए जा रहे हैं हम लोग और अभी बहुत दूर जाना है हमें। और आसपास के नज़ारे देखिए, पूरी घाटी और कोई नहीं, सिर्फ हम ही हम हैं बस। इसी के लिए तो आते हैं यार ऐसी जगह। तो काफ़ी चलना है अभी, चलते रहते हैं। तो लास्ट का स्ट्रेच बचा हुआ है, देख लो आप कितना इंक्लाइन है। और बात यह है कि हम ऊपर तो चढ़ रहे हैं पर नीचे कैसे उतरेंगे समझ नहीं आ रहा, स्लाइड ही करना पड़ेगा। लंग्स भर गए थे लेकिन हौसला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। और जब पहुंचे 0 पॉइंट पे तब समझा कि क्यों इस जगह का जिक्र लोग आंखों में चमक लेके करते हैं। तो हम आ गए हैं पंचाचूली बेस कैंप की ट्रैक से तो बहुत आगे आ गए हम लोग। 0.1 करके जगह है, वहाँ पे आ गए और पीछे आप देख सकते हैं पंचाचूली की हाइट। और बर्फ़ देखिए मेरी तरफ, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। चलेंगे नीचे को, चलो। वो बर्फ देखकर अंदर का बचपन जाग गया सच में। हम बस पल भर के लिए सब कुछ भूलकर उस बर्फ में खो गए। पंचाचूली के नीचे खड़े थे हम और ऐसा लगा कुछ लम्हे बस जीने के लिए होते हैं और ये उनमें से एक था। लगा जैसे नेचर अपने सबसे भव्य रूप में सामने हो
और हम सिर्फ एक मुसाफिर। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, इसका एक डिटेल ट्रैवल गाइड वीडियो भी जल्दी आने वाला है, जिसमें हम शेयर करेंगे पूरा इटनरी, स्टे ऑप्शंस, बजट और कैसे आप भी ये एपिक ट्रिप कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए क्योंकि कहानी अभी बाकी है।